चलो बिना परेशान हुए सवाल पढ़ो। तो सवाल में व्हील रोटेट कर रहा है जो रेडियस 0.4 है और इसको कोई बनाएगा तो क्या करना है, आर पता है 0.4 मीटर और ओमेगा ओमेगा को पता है रेडियन पर सेकंड होता है, ओमेगा पता है 10 रेडियन पर सेकंड। सीधा सीधा सवाल हो गया, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, लगा दो आंसर आके। तो फिर आराम से थोड़ा करके बनाते हो, सीधा तो बनाते जाओ अपना धीरे धीरे कर करके। वो बनाओ बनाओ थोड़ा बनाओ, तो सवाल पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, ट्राई करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाकर दिमाग खुलता है। न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है, सवाल में क्या करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, सवाल बना दे रहा है। और सेम तो अभी 12 बनाएगा, 12 में भी रेडियस पता है, भी पता है, क्या चाहिए ओमेगा, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, और ये भी डायरेक्ट बन गया v बाई आर। v पता है 15, आर है 5, 15 बाई 5, यूनिट हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। और थोड़ा सा बना तो ट्राई करते जाओ, और न्यूमेरिकल बनाओगे थोड़ा थोड़ा चीजों का कंसेप्ट ओपन होगा। थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, तो वो अपना अपना ट्राई करते जाओ। देखो आज के सवाल आरपीएम है, कल के सवाल से नेक्स्ट किया, आरपीएम क्या था, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब तुमको सवाल में पूछा है डिटरमाइन द लीनियर स्पीड, तो सेम तो बनाओ, और 13 कोई बनाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहले कल वाले फॉर्मूला से ओमेगा निकालो। इस सवाल में आरपीएम दे दिया 300, तो कल जो बताए थे ओमेगा का फॉर्मूला होता है, आरपीएम दे दे 2 पाई आरपीएम बाई 60। देखो सवाल में आरपीएम है 300, बस करना क्या है, तुमको पहले ओमेगा निकालना है। ओमेगा जब सॉल्व करोगे, ओमेगा आ गया 10 पाई, 10 पाई आ गया ओमेगा। अब लगा दो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और कुछ मत करना, चीजों को थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हो, सवाल बहुत आसान है, सवाल बनाना मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है। अब फिर पूछा फाइंड द v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल नहीं बना पाता है तो प्रॉब्लम होता है। किसी बच्चे से न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या होता है, चाहो तो पाई में आंसर छोड़ दिया, कैलकुलेट कर दो, पाई का 3.14, और इसी को कैलकुलेट कर देना, इसी को कैलकुलेट करके इसने 14 जो आंसर लिखा है 18.85 आ जाएगा। वो सवाल का पैटर्न समझ रहे हो, सवाल कैसे बन जा रहा है। बस क्या किया, सवाल में v इक्वल टू आर ओमेगा है, अगर आरपीएम दे देगा पहले ओमेगा निकालो 2 पाई बाई आरपीएम बाई 60। और धीरे सवाल पढ़ो, बस लैंग्वेज पढ़ो सवाल का, तुम्हें डर भगाना है सवाल का, तो अपना में ट्राई करते जाओ, बिल्कुल आसान है। और ट्राई करो तो अपना अपना लैंग्वेज पढ़ो बस, क्योंकि न्यूमेरिकल सीखना बहुत जरूरी होता है। और सेम तो 14 पे पड़ेगा, रेड डायमीटर देखो, अब इस रेडियस है 20, भी पता है 8, पूछा ओमेगा, तो सीधा है ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। देखो तो 14 नंबर से हम सीधा सवाल है ना, 14 तो यही बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है, 14 नंबर ओमेगा पूछा है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, सीधा आंसर हो गया। भी पता है 8, रेडियस है 20, ये 0.4 रेडियन पर सेकंड। तो आराम से बनाते जाओ, तुम कोई सवाल देख भी देंगे थोड़ा तुमको एटलीस्ट आइडिया आ जाए चीजों का, न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी याद हो जाए। बस 15 बनाओ, सोचो देखो आरपीएम दे दिया है, डायमीटर दिया तो रेडियस आधा होगा, आरपीएम दिया तो पहले निकालो ओमेगा, ऊपर आंसर बनेगा। वो आरपीएम से पहले ओमेगा निकालो, ओमेगा 2 पाई आरपीएम बाई 60। एकदम डर भगा लो, बिल्कुल आसान है, ये कुछ नहीं है, ऊपर वाले सवाल की जैसा है, 13 जैसा बना दे सेम तरीके से, बिना घबराए हो सेम तरीके से बनाओ। 15 को बनाएगा, और 15 में
यहाँ पे आरपीएम दे दिया है सेम तरह से। 15 में आरपीएम 120, रेडियस है 0.5, ओमेगा 2 पाई आरपीएम बाई 60। अब रेडियस जस्ट हाफ हो जाएगा। अब ये 1 दिया है तो 0.5 लेना। अब पाई का वैल्यू 3.1 लो या 22/7 लो। इसका आंसर कल घर पे ट्राई किया, इसने एआई ने 3.14 लेके बनाया आंसर्स। तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब 4 पाई आ गया ओमेगा। आप पूछेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बस हो गया। आर लेना 1/2 या 0.5, आंसर आ जाएगा 2 पाई। अब पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7, आंसर हो गया 6.28। तो 22/7 दोनों सेम चीज है, सेम है। पाई का रियल लाइफ में तो पाई का वैल्यू ही 22/7 नहीं होता, हम लोग ले लेते हैं। अगर मैथमेटिकली तो 22/7 ही 3.14 होता है। पाई पे तो किताब आता है, पाई की एक किताब है, पाई का वैल्यू अनलिमिटेड है। पाई रेशनल है कि रेशनल है? रेशनल की रेशनल। पाई का वैल्यू 22/7 होता है? नहीं होता है। देखो पाई को याद रखना, 22/7 ले लेता है कोई भी, पाई का वैल्यू रुकता ही नहीं है। 3.1456 बढ़ता जाता है, पाई पे किताब आता है पाई के नाम पे। पाई अगर ये 9 पूछा, पाई रियल में रेशनल नंबर है। 22/7 इसके इक्विवेलेंट 22/7 ले लेता है लोग। तुम 22/7 तो भी ला सकते हो आंसर। तो ये जो नहीं कि इसने 6.28 लिखा है ना, तुम चाहे 22/7 तो आंसर ला, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। उसे तो बनाओ, बिल्कुल आसान है। हाँ और सेम है, और सेम था 16। सोचो सोचो, और आसान है। सवाल का लैंग्वेज पढ़ो। रेडियस पता है, कंप्लीट लैप कंप्लीट करता है। फाइंड द लीनियर स्पीड। और सोचो एक एथलीट है सर्कुलर ट्रैक पे, एक फुल लैप कंप्लीट कर 40 सेकंड। ये क्लास 9 क्लास रिलेटेड है। अगर कोई सर्किल में घूमेगा, पूरा लैप कंप्लीट करता है, तो वी का फॉर्मूला पढ़े थे वहां पे। एक सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे 9 क्लास में। सर्किल में घूमने में टाइम कितना लगता है, स्पीड कैसे निकालते हो? सर्किल में घूमोगे टोटल डिस्टेंस कितना चलोगे? 2 पाई आर। टाइम पता है, अगर इस सवाल में देखोगे, एक सर्किल का पूरा चक्कर लगा है 40 सेकंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इज इक्वल 2 पाई आर बाई 40। वहां से निकलेगा v, और ओमेगा क्या होता है? v बाई आर। आ जाएगा आंसर। मतलब ये क्या कर, इसके बनाने से फायदा है ना कि तुम्हारा जो भी पॉसिबल होता है सब घुमा दे रहा है। ये दिमाग को एक्सरसाइज करवा रहा है सेम तरीके से। आराम से बनाओ, तुमको थोड़ा इस चीज का एटलीस्ट कल जो तुम सवाल थोड़ा बना, इतना तो आइडिया होगा ना आरपीएम क्या होता है, ओमेगा। और सेम था 16 नंबर, सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, तो पहले इसका निकालो v। v का फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा है क्लास 9 में, 2 पाई आर बाई टी, क्योंकि सर्किल का पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर। अब लगा देना सीधा। रेडियस पता है 50, एक चक्कर लगाने का लग रहा है 40 सेकंड। वो 5 पाई बाई 2, अब जो भी आ जाए, ये निकल चुका है इसका v। अब पूछा है क्वेश्चन में ओमेगा, ओमेगा लिखना है v बाई आर, v बाई आर कर लो 5 पाई बाई 2, और रेडियस पता है पेपर से, तो सीधा रेडियस सॉल्व करोगे। रेडियस की वैल्यू है 50, रेडियस 50 ले लेना, बस हो गया। वही तो आंसर बनाओ। देखो मैंने पाई में छोड़ दिया है, इसी को आंसर मैच करना, पाई का पुट कर आंसर आ जाएगा। और सेम तो बनाओ, 2-3 सवाल और बनाओ। इसका तो यार कुछ और थ्योरेटिकल चीज बताना थोड़ा। और सेम था 17 में कल कर लेते हो। 17 में क्या दे दिया क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले निकलेगा ओमेगा, और कल जो बनाया था ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और सेम तरह से इसमें ओमेगा कैलकुलेट करो थोड़ा में। और 17 एकदम कल जैसा सवाल है, कल जो बनाया था सेम तरीके से। कल तुम सवाल है फ्रीक्वेंसी देगा तो पहले ओमेगा निकालो। 17 में से को फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा कल जैसा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा निकालो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो। तो कुछ दिमाग समझ पा रहे हैं कि जब सवाल में फ्रीक्वेंसी देगा तो ओमेगा 2 पाई एफ से निकालो, आरपीएम देगा 2 पाई आरपीएम बाई 60 करो, टाइम पीरियड देगा 2 पाई बाई टी करो, और सेम था पूछा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो 2-3 चीज कुछ याद हुआ दिमाग में। अब देखो स्टोन को बांधे रस्सी से, स्टोन को रस्सी से बांधोगे, तो अगर स्टोन को रस्सी से बांधोगे ना
स्टोन जो घूमेगा, रस्सी का लेंथ ही रेडियस होता है। अगर मैं किसी को रस्सी से बांध के घुमा रहा हूं जो सर्किल में घूमेगा तो लेंथ ही रेडियस है, रेडियस है 0.8। अब सॉल्व करना फिर आंसर आ जाएगा। वो कुछ तरीका समझ पाए। सवाल में करना क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फ्रीक्वेंसी देगा तो कल जैसा 2 पाई एफ, टाइम पीरियड देगा 2 पाई बाई टी, आरपीएम देगा 2 पाई आरपीएम बाई 60। वो कुछ नियम सिंपल सा है। 18 में खाली रेशियो निकाल देना, ट्राई करो, कुछ नहीं करा हो। पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लीनियर स्पीड्स। अब देखो दोनों का रेशियो चाहिए। अब देखो दोनों का आर पता है, रोटेटिंग एक्सिस से घूम रहा है, दो पॉइंट्स ए और बी है, इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम द कंपेयर द एंगुलर वेलोसिटीज एंड लीनियर वेलोसिटीज। 18 में अब देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। अगर दो बॉडी घूम रहा है तो दोनों का रेशियो निकालोगे। देखो रेडियस कितना है, 0.2 है, 0.5 है। अठारह में एक चीज और दिया होगा, ये सुनो सुनो 18 में सुनो 18 में सुनो क्या करना है। देखो 18 ना बनाओ तो 18 ऐसा है। देखो 18 में ओमेगा का रेशियो 1:1 सुनो कैसे। 18 ऐसा सवाल है, वो 18 सवाल में देखो, सवाल में एक ही डेटा दिया है, 18 को सोचेगा खाली को रेडियस पता है, ओमेगा नहीं दिया। देखो ओमेगा का रेशियो 1:1 होगा। सुनो कैसे आएगा। देखो अगर मैं क्या करूं, एक पेन ले लू, यहां से देखो तुमको पता है वेलोसिटी का रेशियो कैसे होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो रेडियस का रेशियो वेलोसिटी का रेशियो ओमेगा कैसे निकालूं। अगर इसको रोटेट कर दो मैं, जैसे मान लो अर्थ घूम रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा घूमने का, अर्थ का ना होगा। जैसे मान लो एक बॉडी है, यहाँ एक्सिस है, किताब ऐसे कहना चाहता है एआई किसी पेपर में, यहां से कोई घूम रहा है एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे दो अलग अलग मास को रख दिया है, दो अलग अलग मास यहाँ पे है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। देखो तो दोनों का रेडियस अलग अलग दे दिया है। अगर कोई पूछेगा तुमसे एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो दोनों का ओमेगा क्या होगा, ओमेगा तो सेम हो जाएगा ना। देखो तो ओमेगा मतलब क्या, मान लो तुम किसी गाड़ी में बैठे हो, एक कार है जिसमें तुम बैठे हो, कार में दो बॉडी रखो, दो अलग अलग रेडियस का, जितना से कार घूमेगा उतने तुम घूमोगे ना। बड़ा वाला झूला है, बड़ा वाला झूला तुम बैठते हो, कोई झूला के ऊपर बैठे या नीचे बैठे, किसी भी हाइट पे चल जाओ तो ओमेगा नहीं पता। ये सवाल में ओमेगा का रेशियो 1:1 होगा, कोई ऐसा सवाल दिया है। दो मास को बांध दो, दोनों को घुमाओ, दोनों का ओमेगा लगेगा सेम। इसे इस सवाल के लिए एक छोटा सा बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होता है, ओमेगा सेम हो जाता है। इस सवाल से कंसेप्ट भी याद कर लेना भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो जाता है, वही रियल लाइफ का चीज अपने आप में फील कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाता है। मतलब ये पूरा ये इसलिए आंसर दिए, सवाल ने पूछा दो अलग बॉडी है, पूछा ओमेगा का रेशियो, दोनों सेम एक्सिस पे घूम रहा है, इसे दोनों को ओमेगा रेशियो दिया है 1:1। वो समझ गए लॉजिक। दो बॉडी, तुम्हारे साथ भी होने वाला है, तुम एक दो लोग हो, दो दोस्त एक ही जगह बैठा है, एक ही गाड़ी में, तो जितना के स्पीड से गाड़ी जाएगा, जितना से घूमोगे तुम उतने से घूमोगे, लेकिन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग कैसे हो जाएगा, v अलग अलग है, तो दोनों का पूछेगा वेलोसिटी का रेशियो। वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे तो लिखोगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो दोनों का r अलग अलग है, अगर वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे, देखो दोनों का ओमेगा ओमेगा तो सेम है, तो वेलोसिटी का रेशियो किसका आ जाएगा, रेडियस का रेशियो। बस हो गया आंसर। अब रेडियस पता है 0.2 और 0.5। अब देखो रेशियो में डिपेंड कर तुम किसको ऊपर किसको नीचे लेना चाहते हो। वहां पे 0.2 और 0.5 लिखा, मतलब इनिशियल में फाइनल रेशियो लिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, पहले लेना है v1, बाद में लेना है v2, और उससे अंतर नहीं पड़ता है भाई, तुम किसी को पहले बाद में लो, आंसर तो सेम ही ना आएगा। अब जैसे सॉल्व करोगे 0.2 by 0.5, आंसर आ गया 2:4। तो इनिशियल बाय 5 लोगे 2/5, फाइनल बाय इनिशियल 5/2। समझ गए। सवाल ये बोलना चाहता है दो बॉडी घूम रहा है, दोनों का ओमेगा सेम लेकिन आर अलग अलग है, रेडियस अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग आएगा। उसे तो 19 अर्थ का जो कल बात कर रहे थे, अर्थ कितना के स्पीड से घूम रहा है,
तो 19 में पूछा है सेम कसो, लीनियर वेलोसिटी चाहिए इक्वेटर ऑफ द अर्थ पे, लीनियर, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा। पहले अर्थ का ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई t। कल बोला था अर्थ का पूछ देगा इन केस, तो अर्थ का टाइम क्या दिया है 24 घंटा। पहले अर्थ निकालो, अर्थ कितना का स्पीड से घूम रहा है, और उसको निकाल के अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना। और देखो ये एकदम सिंपल सा है, इसमें तुम करना क्या, अर्थ का स्पीड निकालो, और ये कोई बनाएगा अर्थ का स्पीड, अर्थ का ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये कल भी निकाले थे, अर्थ का लग रहा है 24 घंटा, नीचे 24 घंटा लाओगे 24 घंटा, और सॉल्यूशन में होता है सेकंड में, सॉल्यूशन में जनरली सेकंड लिखता है, तो सेकंड में बदल देना इसको, या किलोमीटर पर आवर भी दे सकता है ऑप्शन में, देखो मीटर पर सेकंड दिया है, मतलब इसको चेंज करना होगा। तुम्हें क्या करना है, ये जब सॉल्व करोगे पाई बाई 12, आज 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, यहां से आएगा पहले ओमेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है अर्थ के रेडियस से 6400 किलोमीटर, तब जाके आंसर आएगा वापस। तो समझ गया, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब जो आएगा कैलकुलेट कर दें भाई, आंसर आ जाएगा 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस। अब मीटर में लाना आंसर 1000 से कर देना, आंसर आ जाएगा। और तरीका समझ गए करना कि देखो कल ही बोलता है ओमेगा पूछेगा, ओमेगा फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, अर्थ का ओमेगा पूछेगा तो कल बताया था अर्थ के टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना रोटेशन का। अगर रिवोल्यूशन दे दिया होता, इसमें नहीं दिया है, तो क्या करते 365 दिन नीचे लाते, एक दिन का टाइम से मल्टीप्लाई करते, और फिर लगा दिए v इक्वल टू आर ओमेगा। आज जब भी बनाना है ऐसा यूनिट में लाना, इसलिए मैंने किलोमीटर को मीटर में बदला, ऑप्शन मीटर में दिया है। तुम एक बार सारे कैलकुलेट कर, आंसर अपने आप तुम्हें आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन कर लेना। तो मेन है तुम्हें बस तरीका सिखाना। और सेम था 20 नंबर सवाल, सोचो तो सेम तरह से सोचो, बहुत कुछ दिमाग तो खुल गया ना। सवाल पढ़ो, सिंपल बन जाएगा। देखो तो हाथ से बन गया, पूछा क्या है v इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां पूछा है फाइंड द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड कितना होगा, और v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, आर पता है 3, ओमेगा पता है 2, 3 2 6, आंसर 6। और तुमको यहां तक ओमेगा का सवाल बना दिए, ओमेगा क्या करते हो, ओमेगा में दो तरह का सवाल, एक सवाल ये फार्मूला वाला, और एक था डिफरेंशिएशन वाला जो बना रहे थे डिफरेंशिएशन पार्ट में। अब इसमें सवाल क्या आएगा ना, अल्फा, और सर्किल में होता है 3 एक्सेलरेशन जिसका बात कर रहे थे, तो एक एक्सेलरेशन लिखे थे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो न्यूमेरिकल बनवाएंगे ऐसे ना, वो क्या करेगा 3 न्यूमेरिकल 3 एक्सेलरेशन को एक साथ ला देगा, पूछेगा तीनों एक्सेलरेशन एक साथ निकालो, बजाय थोड़ा सा कुछ कहानी लिखना है। इतना बात समझ पाए ना, कोई भी सवाल है तो पहले क्या देखना है, अगर कल ही बनाया था, अगर ओमेगा पूछेगा 2 पाई बाई टी, या पूछेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आरपीएम देगा तो 2 पाई इंटू आरपीएम बाई 60, बस पैटर्न याद रखना। भी पूछेगा v इक्वल टू आर ओमेगा, वेक्टर फॉर्म पूछेगा क्या लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, चाहे जे के निकाले से, ओमेगा का बहुत कुछ आइडिया आ गया ना। देखो अब चलते हैं एक्सेलरेशन का अगले पार्ट पे, अब वहां पे न्यूमेरिकल मिक्स होके आएगा, एआई डायरेक्ट नहीं देगा वो। तो अभी तक एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन लिखे थे अल्फा, अल्फा याद, अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसका रेशियो होता है, सुनो क्या होता है, सुनो कुछ मत करो, डिवाइड कर ही देता, सुनो कर ही देता हूं मैं, तो ऐसे था, सुनो ऐसे बनाए थे, सुनो अभी तक कहानी में क्या था, थीटा था, थीटा क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो तुम एक्सेलरेशन पढ़ते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, अल्फा ये था डी ओमेगा बाय dt, वो ये था अल्फा, अल्फा क्या होता, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कब आएगा जब वेलोसिटी को डिवाइड करना है टाइम से। ये एक्सेलरेशन कब पूछेगा, तो अब इसका भी एक रिलेशन होता है। देखो तुमको मैंने वहां तक लिखा था कि तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, देखो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा था mv स्क्वायर यार, अब बता एक्सेलरेशन कितना होगा, सुनो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तुमको पता है एक, तुम कहीं भी पढ़े होगे इंटरनेट पे, कहीं पे mv स्क्वायर बाई आर होता है, v स्क्वायर बाई आर, आता कैसे है प्रूफ, प्रूफ करके लाके दिखा दूंगा मैं तुम्हें कैसे आता है।
थोड़ा बेसिक से लाके दिखा देंगे। तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन सुनो क्या होगा, ये पहले जानते हो। सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास होता है। सेंटीपीटल फोर्स क्या लिखे थे, mv स्क्वायर बाय आर, m से डिवाइड कर दो, v स्क्वायर बाय आर होता है ये। और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो याद को, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोले थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोले थे दुनिया में ऐसा कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल बन जाता है। फोर्स बनता था सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लो कि सर्किल में घूम रहा है तो रेडियस की तरफ जो लगेगा ना एक्सेलरेशन, जो सर्किल को अंदर की तरफ खींचेगा, वो है सेंट्रीपिटल। ये है बाबू एक्सेलरेशन किसी बॉडी का। और थोड़ा थोड़ा लिख लो, तुमको एकदम बेसिक थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अब फिर इस पे जो 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 फॉर्मूला ला रहे हैं ना, फिर इस पे कल सवाल बन जाएगा। एक बार से एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का इन सर्कुलर पाथ। सर्किल की बॉडी घूमता है ना, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल। इसका एक और नाम होता है, इसको कुछ लोग बोलता है रेडियल एक्सेलरेशन, इसी को बोला जाता है। बहुत थोड़ा थोड़ा लिख लो, और उसके जो जो लिख रहा है ना, अब तुमको फार्मूला याद करने का फिजिक्स का सिर्फ एक रास्ता है, थोड़ा थोड़ा बताओ और फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ो, मतलब सवाल। उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका फार्मूला कैसे आएगा, जो पहले भी लाए थे। पता है फिजिक्स में ग्रेविटेशन में पढ़ना एक चीज, फिजिक्स में एक चीज है, पृथ्वी से बाहर फेंकाना है तुमको, कितना का स्पीड चाहिए पृथ्वी से बाहर जाना है। तो पृथ्वी के बाहर दो तरह जा सकते, पृथ्वी का चक्कर काटना है तो इतना का स्पीड से फेंक दो किसी को, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रूव करना है, ग्रेविटेशन में आएगा। नासा या इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, 7.9 का स्पीड देता है, इससे 11.2 पहुंच गया गलती से, तब तो तुम पृथ्वी के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाओगे, मतलब मार्स से पहुंच सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ब्लैक होल में जाकर स्पीड रुक जाएगा। ये सब पढ़ना है इसमें, तो ये होता है फॉर्मूला। सुनो एक और फॉर्मूला दिखाते हैं, देखो करेगा क्या एआई, वो तो सवाल पूरा चेंज कराएगा। हेलो, ड्रॉप कर दिया, ठीक है ठीक है, उसका नंबर भेजो, यूपीआई करते हैं। नंबर भेजो, यूपीआई करते हैं। हेलो, हाँ बताइए ना नंबर। 9, हेलो नंबर बोलिए ना। 9214 उसके आगे 86, उसके बाद 02 76। सुमित 9214860276। 122 हुआ ना, ठीक, अभी कर देते हैं, चेक कर लीजिए। हो गया। और सुनो सुनो सुनो, अब सुनो क्या करेगा इंटरनेट पे। सुनो इंटरनेट पे, सुनो क्या क्या फॉर्मूला करेगा। तो कल जो सवाल लाएंगे, देखो बच्चा वाला फॉर्मूला भी स्क्वायर भी आर होता है, लेकिन क्या करेगा इंटरनेट पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूला मिक्स होता है। और सुनो क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, सुनो। और सुनो एक और फॉर्मूला, v इक्वल टू आर ओमेगा है। देखो याद रखना, कल जो सवाल आएगा, सवाल में देखना होगा तुम्हें, अगर भी पूछा है तो फॉर्मूला लगाना v स्क्वायर बाय आर। अगर सवाल में ओमेगा आ गया, कल फिर आएगा ओमेगा, आ सकता है पेपर में यही करेगा वो। अगर आएगा तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला को चेंज करना है। देखो फॉर्मूला याद रखने को, फॉर्मूला सुनो, v की जगह आर ओमेगा पुट करोगे। वो न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता, पूरे इंडिया फिजिक्स से क्यों डरता है, उसको पता नहीं चलता है कब कौन सा फॉर्मूला नया आ जा रहा है। तो कट के नया फॉर्मूला क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। देखो याद रखना, ये फॉर्मूला कब यूज करना है कि सवाल में ओमेगा लिख देगा तो, या कभी सवाल में क्या लिखेगा, कल आरपीएम दे दिया है तो यहां से ओमेगा निकाल के कैलकुलेट करना। देखो ये सब चीज तुम्हें दिमाग से चीजों को सीखना होगा धीरे धीरे। अगर सवाल में केवल भी देगा तो v स्क्वायर बाय आर, ओमेगा देगा तो फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी देखो, बाकी कुछ कुछ मैं फॉर्मूला अलग से नहीं बना रहा हूं, तो कहेगा बहुत फॉर्मूला बन जाएगा इंटरनेट पे। तुमको बस कंसेप्ट याद रखना, याद रखना अगर पेपर में फ्रीक्वेंसी आ गया तो फिर एक नया फॉर्मूला बन सकता है। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, उतना फॉर्मूला मत याद करो,
या 2 पाई पुट करना, ओमेगा निकालना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, टाइम पीरियड देना, क्या करना, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी। इतना फॉर्मूला अगर याद कर जाओगे, गूगल पर देखो बहुत सारा फॉर्म, उसका अच्छा है मेन कंसेप्ट याद कर, 2 फार्मूला उसका सोचा जोड़ के नया फॉर्मूला कभी बना देंगे कोई भी किताब से। तो ये बात समझ गए ना, पता है बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल सा। देखो अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, अच्छा आर बढ़ेगा तो एक्सलेशन बढ़ेगा ही घटेगा, बताओ इस केस में बढ़ेगा ही घटेगा, सोच के बताओ। अब देखो कंफ्यूजन कहां चालू हुआ तुम्हारे दिमाग में, ये फॉर्मूला तो एक बार हो चुका है कंफ्यूजन, पढ़े होगा तब कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं पढ़ा नहीं हो। सुनो ये कंफ्यूजन दिखाते कैसे दिमाग में चलेगा, किसी पेपर में कैसा सवाल बनेगा। तो दोनों को ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आर बढ़ेगा ए घटेगा, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आर बढ़ेगा ए बढ़ेगा, कौन सही है। तो ये पता है गलती, ये कंफ्यूजन ऐसा और हुआ, कभी 10th क्लास अच्छा से पढ़े थे डेप्थ नॉलेज के साथ, किसी ने 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, अच्छा से पढ़ा होगा, वही जानता होगा। एक आया होगा सवाल जहां किसी ने बहुत अच्छा बताया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुमने किसी अच्छे जगह पढ़ा होगा कंसेप्ट, वही सर बताया होगा तुम्हें। ये दो चीज, ये 2 फॉर्मूला है तो तुम्हें। अब बताओ दोनों में से रेसिस्टेंस बढ़ेगा पावर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा पावर घटेगा, दोनों फॉर्मूला में कौन सही है, दोनों सही है। लेकिन दोनों में अगर पूछेगा पेपर में कब कौन सा यूज करना है बताओ। ये तो अगर कोई पेपर में सवाल आ गया कि रेसिस्टेंस बढ़ने पे पावर बढ़ता है घटता है, क्या लिखोगे ऑप्शंस में, ये तुमने पढ़ा है 10th में, ऐसा चीज तुम्हें किसी ने बताया है भाई, मैंने उस वक्त ही बताया था, होगा बताए थे, याद नहीं होगा या याद नहीं है, इतना मेहनत से इंसान बताता है। सुनो ये देखो, ये बता रही, देखो ये चीज, ये तो भले किसी ने पढ़ा भी, बड़े बड़े जगह किसी स्कूल में पढ़ो, वहां तुम्हें सर ने बस रटवा दिया होगा, किसी ने सर जानते भी हो तो ये बात नहीं बोलेंगे, जानेंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा, फिर जवाब खोजेगा मेरे से। अब मैंने जानबूझ के उस वक्त 10th में किसी को बताया था जो पढ़ा था कि देखो ऐसा प्रॉब्लम आता है बोर्ड में, उस वक्त तुमको इसका कंफ्यूजन किसको, जब बहुत ज्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं जवाब नहीं सोचा आज तक किसी ने, 10th पढ़ लिए 90 प्लस में किसी को आ गया, ये नहीं सोचा कि दोनों फॉर्मूला अंतर कैसे हो जा रहा है ना, किसी को आया होगा तो बस। सुनो कैसे होता है अंतर, सुनो बताता हूँ टेस्ट नॉलेज, सुनो और देखो, अब देखो दिखाते कहां पे तुम कंसेप्ट काम आता है। याद रखना 10th में नंबर आ भी गया किसी को ना, वो रट के नंबर आ गया है, सच है, तुम्हें कंसेप्ट नहीं है, तुमने क्या किया लास्ट में 2 को फार्मूला था रट के। सुनो कैसे दो देखो, अब देखो प्योर दो, दोनों फार्मूला में अंतर क्या हो, देखो तुम याद रखना दोनों फार्मूला अंतर वो कहां चलेगा। सुनो फार्मूला बनता ऐसे चलता है कि अब देखो इसको कंपेयर करो, देखो ये फॉर्मूला कब लगा, देखो ये बोल रहा है आई प्रोपोर्शनल टू पी होता है कब, जब आई क्या रहेगा कांस्टेंट। और सुनो कभी भी 3 चीज को कंपेयर करते हैं, यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे वहां भी जवाब नहीं मिला होगा, किसी ने सब्सक्रिप्शन लेकर मैराथन देखा होगा वहां भी नहीं मिला होगा ये सब का बात, बस फॉर्मूला याद कर जाओ, उसको बता दो कहां जवाब होता है। सुनो सुनो जवाब कैसे, कंसेप्ट को सोचता है कोई डेप्थ नॉलेज का, तो ऐसे सवाल बनता है। अगर इस सवाल को सोचोगे, देखो ये बोल रहा है आर प्रोपोर्शनल टू पी, कब ले सकता हूं मैं, जब करंट क्या रहेगा कांस्टेंट। अब बताओ करंट किस में कांस्टेंट होता है, किस में करंट सेम आता था, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, बन गया। तो यही मैं लिखवा के दिया था उस वक्त, लिखा था किसी को 10th मैंने कि जब कोई सवाल में पेपर में सवाल ऐसा आया नहीं, अगर आ जाता किसी कॉन्सेप्चुअली, बच्चा ऐसे सोचता कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कि अगर सवाल सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो आई सेम रहेगा, आई सेम रहेगा तब पावर प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है ना तो पावर बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटता है। आपको कुछ पता नहीं था उस पर एक और चीज बताया था मैंने, अगर सवाल में क्लियर नहीं पता चला, याद रखना इंडिया में वोल्टेज 220 वोल्ट है, वोल्टेज जनरली कांस्टेंट रखता है, इसलिए किसने पढ़ा हुआ कहीं स्कूलिंग सिस्टम में कि पावर रेजिस्टेंस बढ़ने पावर घटता है, सर ने ऐसे बताया था। यही चीज यहां भी लाऊंगा भाई, वो बताइए तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं। देखो अब देखो तुम भले 10th तक नहीं मिला, तुम अब किसी ऐसे पेपर में बैठोगे जहां कंसेप्ट है, तो वो ऐसा भी सवाल पता है पेपर में सवाल आता है थ्योरेटिकली, ये इसके डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, और फिर सुनो जवाब, सुनो एक बात लिख देते हैं, सुनो अब सुनो यही सवाल यहां भी बन रहा है, कोई पूछेगा याद रखो यहाँ पेपर में सवाल आता है, कभी कभी पेपर्स में रेशियो निकाल दो चीज का, और रेशियो निकालना है तो याद रखना रेशियो में पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर कि इस सवाल में स्पीड कांस्टेंट है तब आर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, स्पीड कांस्टेंट होगा तो। देखो अभी ये सवाल है तो ओमेगा सेम था, एक्सिस सेम था, अगर कि सवाल में ओमेगा सेम हो गया तब जाके एक्सीलरेशन आर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। छोटा सा बात लिख देते हैं, कोई छोटा सा बात किसी किताब में नहीं होता है, इस दिमाग में होना चाहिए ना।
इसमें कभी कोई ऐसा भी कर जानबूझ के किसी को नहीं, दिमाग कम चलता है किसी बच्चे का ना, जानबूझ के दिमाग में कंफ्यूजन डालो, क्योंकि कंफ्यूजन दिमाग में आए तब दिमाग सॉल्यूशन खोजे। नहीं तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया कि बच्चे को तोता ऐसा रट जाओ, जहां जवाब नहीं है, जवाब है उसका जवाब नहीं खोजता है, ना बच्चा खोजता है ना कोई आंसर खुजवाता है। वो याद रखना, अगर किसी सवाल में वेलोसिटी सेम हो गया, वो याद रखना, अगर वेलोसिटी सेम होगा तो वो पता है सब काहे इतना बता रहा हूं डिटेल में, क्योंकि डर है एआई क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करेगा, तो पेपर में सवाल कल लाएगा कि रेशियो निकालो, रेशियो में ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, तब तुमको देखना है क्या कांस्टेंट है। अब वही की सवाल में वो ओमेगा सेम आ जाए, असलो ओमेगा सेम कैसे करेगा पेपर में, क्लू क्या दिया, जो सवाल दिया था एआई ने, वो एआई का सवाल प्रीवियस ईयर क्या, अगर किसी पेपर ले देगा कि सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस सेम मतलब ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है तो डायरेक्ट बोलना डायरेक्टली क्वेश्चन। वो ऐसा भी सवाल आता है पता होगा तुम्हें, तो जेई में दी वैसे बेसिक सवाल पूछता है। अब बनाएगा कैसे, जैसा मैंने पूछा था रेशियो, वहां पता डायरेक्टली मेरे 1:1:2 या 2:5 आ गया, रेशियो में ऑप्शन में सब रहेगा। और थोड़ा बात समझ पाए, सेंटीमीटर रेट का और एक चीज बना दिखा, सर्किल में 3 एक्सलेशन कहां से आ गया, तो बोल रहा हूं सर्किल के बाद 3 एक्सलेशन है, इसका जवाब कौन देगा, सर्कल ना, वही पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है तो उसको बहुत अच्छे से आता है, जो रट के पढ़ता है उसको दिमाग बिल्कुल नहीं जाती, पूरा इंडिया रोता है बहुत लोग इस सब्जेक्ट से। मतलब 3 एक्सलेशन कहां से आता है, ये तुमको सर्किल के कंसेप्ट से सिखाता हूं। सुनो, सर्किल में घूमोगे तुम, 9th क्लास में ये पढ़े थे, 9th क्लास तुमने ये ऐसा डायग्राम देखा था 9th में, और 9th में किसी ने ऐसा पढ़ा था, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे स्पीड, वहां 9th में क्या पढ़ रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो तो यह 3 इक्वेशन कैसे आ रहा है, एटी, एसी, अल्फा। अब 3 चीज बताता हूं क्या चीज है, 3 चीज, उसको 3 चीज कैसे बनता है, और याद है ना, कोई तुम्हें डेप्थ नॉलेज का बात कर रहा है, सुनो तुमको बताता हूं ये तो ये कैसे 3 नॉलेज से आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, देखो होते अगर देखो सुनो जब 3 कैसे आएगा, सुनो, तुम घूमोगे सर्किल में, देखो सबसे पहले सर्किल में घूमते हो, तुमको पता है सर्कुलर मोशन होगा। अभी क्या बोले, देखो अभी क्या बोले, सर्किल में एक एक्सलेशन लगता है सेंटर की तरफ, और सेंटर है, सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल, ये तुमको पता चल गया सेंट्रीपिटल ऑलवेज एक्स की तरफ लगेगा। अब सुनो दूसरा कहां लगता है, सुनो ध्यान से, सुनो अब क्या होता है बॉडी के पास, अगर कोई बॉडी सर्किल में घूमता है, तुमने 9th में ये पढ़ा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बॉडी सर्किल में घूमता है ना, उसके ऑर्बिट पे स्पीड बदल जाता है, जैसे यहाँ सब पे स्पीड में भी लिखा है, यहाँ पे ऐसा कर दे, एकदम समझ लेना ध्यान से, तुमको कुछ कंसेप्चुअल चीज बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा चीज जो तुम्हारा कंसेप्ट सुधार दे, और लिखना मतलब कुछ बेसिक बता रहे हो क्या रहा है। सुनो और देखो दूसरा एक्सप्रेशन कहां से आ रहा है, टेंजेंट से, छपना नहीं, सुनो देखो दोस्तों 3 एक्सप्रेशन कहां, देखो पहला एक्सप्रेशन सर्किल में घूमोगे, एक एक्सप्रेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल। अब देखो कभी जब तुम सर्किल में घूमते हो ना, तुमने कहीं पढ़ा होगा 9th क्लास में, स्पीड ऑलवेज टेंजेंट की तरफ लगता है, ऐसे लगता है स्पीड। देखो 9th के बच्चों को क्या पढ़ाया गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई गारंटी नहीं है ना कि हर बार टेंजेंट पे स्पीड सेम रहेगा। मान लो कि बॉडी सर्किल पे घूमता है, घूमते घूमते अपना स्पीड बढ़ा ले, तो मैंने 80 क्यों लिखा है, एक नया एक्सप्रेशन लिखना है मुझे बाकी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस अभी के तुम कर क्या रहे, तुमको आइडिया लगा रहे कि बच्चा सोचता होगा 3 एक्सप्रेशन कहां से हो गया, ये रियल लाइफ में 3 एक्सप्रेशन है। इसके बारे में क्या लिखूंगा, अगर सर्किल पे कोई बॉडी घूमता है तो टेंजेंट की तरफ ऑलवेज स्पीड होता है, तो इसके और कहां से हो, ये स्पीड एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है, क्या बदलने से, स्पीड अलोंग द टेंजेंट, स्पीड बदला तो टेंजेंट से, जो लिखेंगे बता रहे बस नॉर्मल। और ये कब आ रहा है सेंट्रीपिटल, जब उस बॉडी का सेंट्रीपिटल बदलने का मतलब होता है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम गया सेंटर की तरफ। अभी को अल्फा कहां से आया था, अब तुमको पता है बॉडी सर्किल में घूम रहा है तो अपने एक्सिस के बहुत रोटेट कर रहा है, एक्सिस का रोटेट करेगा तो ओमेगा आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड किया आ गया अल्फा। समझ पाए 3 वर्ड, बस इसके थर्ड वाला जो है इसके बारे में बस लिखेंगे, उसका सवाल ला कर रख देंगे।
अभी तुम बस ऐसा दिखाया है मैंने डायग्राम में, वो दिख रहा है 3 का एक्सलेशन है, ये एंगुलर है, एंगुलर ऑलवेज किस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा जेड एक्सिस, ये किस में लग रहा है एक्स एक्सिस, ये किस में लग रहा है, मतलब सर्किल का 3 एक्सलेशन 90 डिग्री होता है, 3 एक्सलेशन। वो अभी के लिए बस थोड़ा सा तुमको बेसिक बता रहे हैं कि 3 एक्सेलरेशन होता है। आज जब सवाल ला के देगा ना, सवाल में पूछेगा एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। चिंता मत, 80 क्या होता है लिख देंगे, बस अभी तुमको नॉर्मल बता रहे हैं। बस याद रखना सर्किल का एक्सेलरेशन AC और AT, ये होता है AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और थोड़ा सा बात कुछ समझ पाए ना, बस इतना थोड़ा सा तुमको बताना है। तो करना क्या है, सीधा इसके बारे में लिखेंगे, कल एक ऐसा न्यूमेरिकल बनवाएंगे जिसमें तुम्हारा तीनों पूछ दे एक बार में, तीनों एक्सप्रेशन में पूछेगा। और कुछ मतलब थोड़ा समझ के बस लिख लो, थोड़ा